हेलो फ्रेंड, जितने भी बॉय एंड गर्ल एग्ज़ाम आप पास किए हैं, इंटर का रिजल्ट आ गया है। जिनका भी परसेंट अच्छा आया है, जो अच्छे नंबर से पास किए हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। चाहे आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बिहार बोर्ड इंटर पास करने वाले को किनको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप योजनाएं प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई जिनका रुक जाता है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है। इंटर टॉप करने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मेधावी छात्रों को 25,000 वित्तीय सहायता दिया जाता है। चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, सभी वर्ग के छात्राएं यानी इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत सभी कैटेगरी के छात्राएं यानी लड़कियों को, चाहे आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, BC1, BC2, SC ST सभी कैटेगरी के लड़कियों को 25,000 3 सालों के लिए दिया जाता है। आपके मन में सवाल होगा कि ये कैसे मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। अभी रिजल्ट आया है, कुछ दिनों में इसका स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। आप आवेदन करके इस योजना के पात्र छात्रा जो अविवाहित छात्रा हैं, लड़की हैं अविवाहित, उनको यह स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत उन्हीं लड़कियों को पैसा मिलेगा जो अविवाहित हैं, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा और जो बिहार के निवासी हैं। दूसरा है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इस योजना के तहत SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, BC1, BC2 छात्राओं यानी लड़कियों को 2,000 रुपया से लेकर 1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो उनके उच्च शिक्षा की पढ़ाई में मदद करेगी। इसका मुख्य लाभ है, यह वित्तीय सहायता, इस योजना का लाभ उन छात्राओं को दिया जाता है जो इंटरमीडिएट के बाद स्नातक, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, उन्हीं को यह पैसा दिया जाता है। इसका आवेदन का प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होता है। तीसरा है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। SC ST छात्राओं के लिए यह दिया जाता है। यह योजना सिर्फ SC ST छात्राओं के लिए ही शुरू किया गया है। इसमें क्या लाभ मिलेगा? पहला है, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से पास लड़कियों को 15,000, जो भी फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं उन लड़कियों को 15,000 मिलेगा। जो सेकंड डिवीज़न से छात्राओं पास किए हैं उन लड़कियों को 10,000 रुपया तक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य SC ST वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। नंबर 4 है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम। इसके तहत, इस योजना के तहत बिहार बोर्ड के उन छात्राओं के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में उच्च यानी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, केंद्र सरकार की इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है जिनका अच्छा नंबर आया है। इसमें लाभ क्या मिलेगा? इसमें पहला है स्नातक स्तर पर 12,000 प्रति वर्ष। दूसरा है स्नातक उत्तर स्तर पर 20,000 प्रति वर्ष दिया जाता है। इस योजना के लिए योग्यता यह है कि छात्राओं का स्कोर 60% से अधिक होना चाहिए, यानी जो भी छात्राएं 60% से अधिक है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 के लिए क्या शर्तें हैं? आपका पहला शर्त है कि छात्र या छात्रा बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा है आवेदक ने
बिहार बोर्ड से वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। तीसरा है छात्रों का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। चौथा आपका है छात्रा अविवाहित होनी चाहिए। अविवाहित लड़कियों को ही कन्या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्कॉलरशिप दिया जाता है। पांचवा है कुछ योजनाओं के लिए SC ST या अन्य आरक्षित वर्ग के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में बताया है। बिहार बोर्ड इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज लगेगा? स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन करने के लिए ये आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, तीसरा है इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, चौथा है बैंक पासबुक की कॉपी फ़ोटोकॉपी आपको देना होगा, पांचवा है आय प्रमाण पत्र, छठा है जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र लागू होता है तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आपका निवास प्रमाण पत्र आठवां हो गया। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा, अगर आपका लगता है तो। 9 नंबर है पासपोर्ट साइज का आपका फ़ोटो। 10वां है लास्ट वाला आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपका इतना ही जो डॉक्यूमेंट है, आपका इतना ही डॉक्यूमेंट है 10 जो आपको स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने के लिए उस समय आपको लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।